जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये नवरात्रों की बात है। इन्हीं नवरात्रों की बात है कि फास्ट तो हम लोग रखते हैं, माता रानी हमसे लेती हैं सेवा, तो बहुत टाइम से लग रहे हैं और खेतरी भी भीजते थे। तो इस बार कुछ ऐसे हुआ कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि मेरे पास इतना भी अमाउंट नहीं था कि मैं जाकर खेतरी का सामान ला सकूं। और गुरुजी आए हैं बस हमारे घर पर, तो मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी शायद आप नहीं चाहते कि मैं इस बार खेतरी बीजूं, तो जैसे आपकी मर्जी। तो फास्ट तो मैं रखूँगी, बट अगर आप नहीं चाहते तो नहीं मैं खेतरी बीजूँगी। अगर आपने भिजवानी है तो करवाओ कुछ, फिर कुछ अरेंजमेंट्स, क्योंकि मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि हम पर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंसेस जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उनको बांधा गया है। तो मतलब बरकत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है संगत जी। वैसे पैसे आते हैं, सैलरी आती है, पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो जिस दिन मतलब फर्स्ट नवरात्रा था, उस दिन बाय चांस की बात थी कि मेरा फ़ोन मॉर्निंग में स्विच ऑफ हो गया और जो चार्जर मतलब फ़ोन की जो केबल थी चार्जर, वो ख़राब हो गया, और जिससे मैं अपना फ़ोन चार्ज ही नहीं कर पाई। और जबकि मैंने थोड़ा टाइम पहले ही वो चार्जर लिया था संगत जी, तो आदत भी यही थी कि उससे सबसे पहले ही चेक ये करना है कि गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है। तो फ़ोन नहीं ऑन हो पाया, तो करते 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 संगत जी मतलब 3 बज गए जब तक मेरा डेटा केबल आया। और मेरे हस्बैंड, मेरे बड़ी बेटी और मेरी छोटी बेटियां ही गए लेने के लिए। और वो भी जब गई तो बस संगत जी पहले तो बस ऐसा था कि जैसे कुछ परेशानियां आनी थी। वो जल्दी जल्दी उसका पैर मुड़ा और उसके दोनों पैरों में चोट लग गई थी, तो छोटी बिटिया के। और घर में आके जब चेक किया तो वो कोशिश की फिर से करने की, क्योंकि चार्जर तो नहीं चेंज हुआ और डाटा केबल चेंज नहीं हुआ था। तो देखा तो उससे ही फ़ोन मतलब वही उसी चार्जर, वो चार्जर फिर से काम करने लग गया। जैसे कि बस वो टाइम ही निकालना था, वो काल वाला टाइम निकालना था। मेरे बच्चों को चोट लगनी थी, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आया था जो गुरुजी ने बिल्कुल थोड़े में काट दिया। तो संगत जी 3-3:15 बजे का टाइम था जब मेरा फ़ोन ऑन हुआ। तो मुझे सबसे पहले यही था कि मेरा जल्दी से सबसे पहले स्विच ऑन हो मेरा फ़ोन और मैं जल्दी से चेक करूं कि गुरुजी ने क्या मेरे लिए मैसेज भेजा है। संगत जी, उसमें मैसेज था कि तूने मतलब घर की स्थापना मतलब ऐसे ज़रूर करनी है, मतलब कि तूने खेतरी जो है वो ज़रूर बेचनी है। मैं परेशान कि मतलब मेरे पास तो मतलब कुछ नहीं है, अमाउंट भी नहीं है। और उतनी देर में संगत जी मुश्किल से अभी मैं 10-15 मिनट ही हुए थे फ़ोन ऑन हुए,
5-10 मिनट में सोच में पड़ गई कि कैसे होगा सब कुछ, कैसे होगा। तो मेरे हस्बैंड के पेटीएम में अमाउंट आता है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट, जिसमें मेरा वो काम हो सकता था। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है, जो आपको स्थापना करनी है उसमें क्या क्या डालना है। फिर हम उसी टाइम उठे और गए, और संगत जी हम जैसे बाकी सब चीज़ें तो मतलब मिली, लेकिन पर जैसे मैंने सोचा कि आम के पत्ते कहाँ से मिलेंगे, और उसी आंटी के पास ही एक अंकल आए वाइट कपड़ों में, वाइट कैप पहनी हुई थी और बुजुर्ग से थे, और कहते आंटी आप ये रख लो। और कुदरती मैं मतलब कहते मैंने क्या करना है इसका, मेरा तो काम हो चुका है। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, आपको चाहिए आप रख लो, बाकी जो पैसे होंगे आप इनको दे देना, आप इनको कुछ भी दे देना। मैंने कहा ठीक है अंकल। मतलब ऐसा लगा एक सेकंड के लिए कि शायद गुरुजी खुद आए हैं देने के लिए, और आम के पत्तों का अरेंजमेंट उन्होंने करवा दिया था अच्छे से। संगत जी यकीन करके मानना कि मैंने शाम को 5:15 बजे खेतरी बीजी, वो गुरुजी ने ही बिछवाई थी, क्योंकि मुझे अच्छा खासा मतलब गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी सब दिखता रहा था, और वो समझा रहे थे कि सब कुछ मेरी मर्जी से ही हो रहा है, तो परेशान मत हो, तू बस कर्म कर जो तेरे को मैं कह रहा हूँ। चलो खेतरी बीजी, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बट फाइनेंसेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी ही, क्योंकि मतलब बच्चों की ड्रेसेस लेनी थी, और स्कूल यूनिफॉर्म लेनी थी, और कपड़े लेने थे, तो उसके मतलब ऐसे सब कुछ लेना था। तो उसके लिए नई अरेंजमेंट हो रहा था कहीं से, तो किसी से गुरुजी ने कहीं से हमारा अरेंजमेंट करवाया। तो अरेंजमेंट करवाया तो संगत जी हमने उनको बोला कि ठीक है हम आपको इस डेट तक मतलब दे देंगे। बट जहाँ से हमारा अमाउंट आना था वो आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हमें पता है कि हर काम में रुकावट आती है, हर काम में रुकावट आती है। किस वजह से आती है वो भी गुरुजी के वजह से ही हमें पता लगा है संगत जी। तो बड़े परेशान संगत जी गुरुजी के आगे अरदास की कि ये सेकंड नवरात्रे की बात है, तो 9th ऑफ दिस मंथ अप्रैल। तो जो संगत जी गुरुजी के आगे अरदास की, और मतलब 4 चिट्स डाली, और जिसमें कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे पास और तो कुछ नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ एक पेंडेंट बचा है, जो कि ऑलरेडी गिरवी ही है। अगर आप ये मर्ज़ी हो तो क्या मैं उसको बेच दूँ, मतलब मेरा इतना अमाउंट मिल जाए कि मैंने जिन के देने हैं, मतलब 30-40 हज़ार से ज़्यादा मेरे पास खर्चा है, तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो क्या मैं उसको बेच दूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी थी ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, हमारा बिजनेस सब ख़त्म हो चुका था, हमारी गाड़ियाँ सब ख़त्म हो चुकी थी, इवन कि हमारी कार तक ख़त्म हो चुकी थी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड जैसे जॉब करते हैं, तो गाड़ियों का मालिक जो था वो जॉब करता है। अब उसमें भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि शुक्र है परमात्मा आपने हमें रियलिटी बताई कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा था, वरना तो हमें कभी भी नहीं पता चलता संगत जी। पता नहीं इन लोगों को क्या सुख मिलता है, लोग तो क्या अपने ही होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब खाते पीते नहीं देख सकते। सोच के हैरान थे जब हमें पता चला था। तो मैंने 4 चिट्स डाली, इसमें था कि बेच दे, नहीं बेच, और फिर सब्र रख, और गुरुजी की कुछ और मर्ज़ी है। अरदास करके पाठ करके पहली बार मैंने चिट्ठी उठाई तो उसमें आया कि गुरुजी की कुछ और मर्ज़ी है। पर पता है ना संगत जी,
अपने मन की नहीं जब होती तो फिर चीटिंग करते हैं कि नहीं नहीं एक बार और उठा लेती हूँ। तो इसमें आया कि सब्र रख। मन का नहीं नहीं गुरुजी एक बार और उठा लेती हूँ। तीसरी बार, 3 बार उठाइए संगत जी, तीसरी बार जो आएगा मतलब खुद में चीटिंग कर रही थी संगत जी कि हमारे मन की निकल आए कि मेरा ये काम हो जाए। सब्र नहीं था उस टाइम पर संगत जी। 3rd टाइम पे भी ये आया कि नहीं बेचना, सब्र रख, गुरुजी की कुछ और मर्जी है। मन उदास हो गया कि हमारी जो जुबान की बात थी मतलब कैसे देंगे हम पैसे, खराबी हो जाएगी। ये बॉन्डिंग की मतलब मॉर्निंग की बात है। मॉर्निंग में इवनिंग में फिर से मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी आज नहीं, क्या मैं कल चली जाऊं बेचने के लिए, क्या इसी में आपकी मर्ज़ी है। तो आज नहीं था टाइम, कल सही वक्त है कि मैं चली जाऊं बेच दूं। तो ये मैसेज आया कि सब्र रख, गुरुजी ने कुछ और सोचा है तेरे लिए। फिर तो पक्का कंफर्म हो गया, मन पे पत्थर रख के बस चुपचाप बैठ गए कि नहीं, गुरुजी नहीं चाहते हैं कि ये काम हो। उस टाइम तो नहीं पता था, थोड़ा बुरा लगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर गुरुजी की बात सर आँखों पर, उसमें भी चीटिंग की थी, पर उन्होंने कहा कि और उन कह के अपनी बात मनवा ली कि नहीं करना ये काम। नेक्स्ट डे 10th को बाय चांस की बात थी कि हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से थोड़े अमाउंट का अरेंजमेंट गुरुजी ने करवा दिया था। तो उसमें से हमने आधा अमाउंट ले लिया और आधे अमाउंट के लिए हमने 1 हफ्ते का टाइम और मांग लिया उनसे। तो संगत जी वो अच्छे थे, गुरुजी की मर्ज़ी थी, वो लोग मान गए। तो अब मतलब मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी कह रहे थे कि इस नवरात्रि में तुझे बहुत सारी खुशियाँ देनी है। और वाकई संगत जी बहुत अच्छा हो रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। जितनी टेंशन्स थी फिर भी बहुत मतलब अच्छा हो रहा था सब कुछ। फिर जिस दिन अष्टमी थी, उस दिन अष्टमी वाले दिन भी क्या हुआ कि अष्टमी वाले दिन मतलब दोपहर हो गई जाने के लिए और जा नहीं पाई। मतलब गई मंदिर तो मतलब मंदिर बंद हो चुका था। फिर शाम को जाना था क्योंकि उस दिन थर्सडे था। तो शाम को गई मंदिर, वहाँ पे माता रानी काली माँ को चुनरी भी चढ़ाई और हनुमान जी को चूरमे का भोग भी लगाया और मतलब शिव जी को मत्था टेका और अंदर माता रानी जी को भी मत्था टेका। तो आधा पौना घंटा हो गया था कि जिस टाइम मैं पहुंची तो उस टाइम पर आरती चल रही थी। तो मैं मतलब बहुत आनंद आया संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा सच में। बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज जी को कि इतने अच्छे दर्शन दिए गुरुजी, थैंक यू सो मच आपका। और थोड़ी देर बाद समझ में आया कि जो गुरुजी ने खेतरी शाम को 5 बजे करवाई थी ना, तो फिर अष्टमी की पूजा में तो उन्होंने शाम को ही करवानी थी। तो संगत जी जैसे उन्होंने गुरुजी की महिमा तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। हमारी सोच तो उस टाइम पे चलती नहीं है, मतलब हमें हर जगह ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी हर वक्त गुरुजी साथ। तो समझा रहे थे कि तू परेशान मत हो, सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। फिर बात ये थी कि इनकी ना सैलरी आनी थी, बट हमने कंपनी से लोन लिया हुआ था, तो सैलरी थी तो वो डिडक्ट होकर आती थी। तो हमें ये था कि सैलरी डिडक्ट होकर आएगी तो जितने हमारे एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं इस मंथ के वो पूरे नहीं हो पाएंगे और फिर सारा मंथ मतलब इतनी टेंशन में निकलेगा कि कैसे होगा सब कुछ। तो बहुत परेशान थे, सारा दिन परेशान थे, मूड काफ़ी ऑफ था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आधा पौना घंटा जो मंदिर में थे, बड़ी खुशी मतलब बाहर आ रही थी कि चलो बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत अच्छे माता रानी ने दर्शन दिए, दिल खुश था। बाहर आए तो मेरे अंकल की मतलब मैंने कहा गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं, माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। तो मेरे अंकल जी कहते हैं फ़ोन दिखा के
कि माता रानी ने मुझे भी ब्लेसिंग्स दी हैं, तेरे गुरुजी ने मेरे को भी ब्लेसिंग्स दी हैं। देखा तो इनकी सैलरी पूरी की पूरी अकाउंट में आ चुकी थी विदाउट अ सिंगल पेनी ऑफ डिडक्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो इसमें यही था कि गुरुजी ने उस टाइम हमें समझाया कि उस टाइम हमें बुरा लगा था कि मेरे सारे काम कैसे होंगे, बट गुरुजी ने पता नहीं कैसे कैसे क्या किया, क्या गुरुजी ने अपनी महिमा दिखाई कि पूरी की पूरी सैलरी आई और उसमें से जितने भी हमारे रुके हुए पेंडिंग काम थे वो सब हमने उसी से किए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब जबकि हमारे पास मुश्किल से ही संगत जी 2 या 2,500 बचा होगा जिसमें हमने पूरा महीना निकालना है, बट हमने उसमें भी इतनी सेटिस्फेक्शन है ना संगत जी, इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि जहाँ गुरुजी ने इतना बड़ा काम कर दिया है, गुरुजी की मर्ज़ी से इतना बड़ा काम हो गया कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी टेंशन्स ख़त्म हो गई। तो इसमें भी गुरुजी बरकत डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। मतलब पता नहीं 2,000 के पता नहीं कितने 20,000 बना देंगे गुरुजी, सब अपने आप काम करेंगे। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। कितने अच्छे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। उस टाइम हमें बहुत बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं ना कि वाहिगुरु परमात्मा गुरुजी अपना शुक्राना हमेशा करवाते हैं कि तुम मेरे पे विश्वास करो, मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मानो, मैंने बहुत अच्छा तुम्हारे लिए सोच कर रखा है। तो इससे हुआ क्या कि मेरा जो एक लोन था वो जो पेंडेंट था वो भी बच गया। हमारे सारे एक्सपेंसेस भी, जितने भी एक्सपेंसेस थे उस मंथ के, वो सब क्लियर हो गए, टेंशन ख़त्म हो गई। दाल रोटी खानी है गुरुजी, जैसे भी खिलाएंगे गुरुजी खा लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी में एक और बात भी है संगत जी कि मुझे ना मतलब थ्रोट में बहुत दर्द होता था। मतलब दर्द भी इस वजह से क्योंकि मुझे बहुत खांसी थी, तो वो खांसी इतनी मतलब बुरी हो गई कि मतलब बलगम भी रहने लग गई और वो मतलब फूड पाइप में बहुत बुरा सा दर्द। और अभी 2-2.5 महीने ही हुआ मुझे गुरुजी से मिले हुए और गुरुजी ने अपने साथ जोड़े हुए। तो मुझे हर वक्त संगत जी जो मैसेजेस या सत्संग गुरुजी सुनवाते थे ना, उस मतलब सब कैंसर से रिलेटेड होते थे। हर सत्संग संगत जो होता था वो मोस्टली ऐसा ही होता था, कैंसर से रिलेटेड ही होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने कहा ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, क्या ही होगा। ऐसे में जैसे एक आंटी का सत्संग सुना था कि उनको भी हर वक्त कैंसर जैसे रिलेटेड ही सपने आते थे या सत्संग आते थे। तो उन्होंने गुरुजी को अरदास लगाई, जैसे मैंने भी गुरुजी को अरदास लगाई है कि गुरुजी अब पहले आप मतलब मैं काली माँ को मानती थी, ठीक है, और तो मतलब काली माँ को हमने अपने आप को सौंपा हुआ था कि माँ कोई भी दुख तकलीफ आए वो आप देखो, आप ही ने ही देखना है, हमने कहीं नहीं जाना। अब आप ही ने हमारी बाँह पकड़ी है तो आप मेरे डॉक्टर अब आप ही हो। आप मुझे इतने सत्संग सुनवा रहे हो कैंसर से रिलेटेड, मुझे नहीं पता मुझे क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत दर्द है। आप देखो आपने मुझे कैसे ठीक करना है, आपने मुझे सत्संग सुनाकर ठीक करना है, आपने मुझे बड़े मंदिर बुला के लंगर प्रसाद चखा के ठीक करना है, वैसे ठीक करो। आपने मुझे चंदन टीका लगा के ठीक करना है, आप वैसे ठीक करो। अब जैसे कहोगे मैं आप मतलब मुझे वैसे ठीक करो। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैंने ना तो कोई दवाइयाँ खानी है, ना मैंने किसी डॉक्टर के चक्करों में पड़ना है, ना ही मैंने हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने हैं और ना ही मैं कोई रिपोर्ट और टेस्ट के चक्कर में पड़ूंगी। जब मैंने अपनी फैमिली और खुद को आपको सरेंडर कर दिया है, हमारी लाइफ की डोर ही जब आपके हाथ में पकड़ा दी है, तो आप देखोगे आपने कैसे ठीक करना है। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे इन चक्करों में मत डालना गुरुजी।
अपने आप ठीक करो, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संगत जी, बीच बीच में मुझे इतना दर्द होता था, गुरुजी इतना साथ देते थे कि ये दिक्कत जो आई है, ये बीमारी जो है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से है। और मुझे पता था कि ये कौन कर रहा है। तो इसीलिए संगत जी हम बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो गुरुजी ने बस हमें समझाया कि मैं तेरे कष्ट जो है वो सपने में काट दूँगा। तो एक रात मुझे ऐसा सपना आया कि वो पता नहीं बहुत लंबा सपना था, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं ना ये ना तो केकड़ा बड़ा सा था, बहुत बड़ा सा, और मैंने उसको किसी हेवी चीज़ से ना क्रश कर दियो। मतलब इतना क्रश किया मैंने उसको, इतना क्रश कि उसमें से ना कुछ वाइट वाइट से कुछ सेल से बाहर निकल, पता नहीं दोनों क्या चीज़ थी, पूरा वाइट था। और मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे कांच का जैसे हो, और मैंने उसको कलरफुल जैसे कांच का हो, उसको जैसे तोड़ तोड़ के क्रश कर देता ना, मैंने वैसे ही किया। तो फिर मैं संगत जी थोड़ी सेटिस्फाइड हुई सपने में ही। पर मॉर्निंग में जब मैं उठी ना, तो मैंने इसी चीज़ को सोचा कि ये क्या चीज़ थी। मतलब ये तो क्रैब था, क्रैब को मैंने मारा है। तो एक चीज़ समझ में आई, सोचते कि जो ये स्क्रैप है, ये इसका जो साइन होता है हमारे जो मतलब इसमें मून साइन एज वगैरह जो होते हैं, उसमें जो ग्रैप आया वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कैंसर रिप्रेजेंट करता है ना। उसका नाम जो इंग्लिश में उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आई थी कि इसको गुरुजी ने सपने में ही ख़त्म करवा दिया है, और मेरे हाथों से या किसी भी तरीके से। और उसके बाद संगत जी मैं चंदन टीका लगाती रही, पर मुझे मतलब यकीन करके मानना संगत जी, मुझे नहीं पता लगा कि वो दर्द मेरा 4-5-6 दिन में कहाँ का कहाँ चला गया। क्योंकि मेरे को एक बारी ये भी ड्रीम आया था कि 2 आंटी थी, वो मेरे घर में ज़बरदस्ती एंटर करना चाह रही थी। तो मैं मतलब दरवाज़ा खुला था तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं करने दे रही थी, और ज़बरदस्ती मेरे घर में एंटर कर रही थी। और मुझे काफ़ी अंदर तक जब वो आ गई तो मुझे समझ में आया कि अंदर रूम में मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो अगर ये अंदर चले गए तो मेरे बच्चे को ये ना हो, मतलब कुछ हार्मफुल ना हो, कुछ हानि ना पहुंचाए मेरे बच्चों को। पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक एक करके ना संगत जी एक एक करके आंटी को ना जैसे उठा के मतलब ना उनको फेंक दिया। तो संगत जी जैसे सीढ़ियों से, मतलब बालों से उठा के फेंक दे, और जैसे सीढ़ी से कॉरिडोर होते हैं ना, वहाँ से फिर पहले एक आंटी को बालों से उठा के बाहर फेंका अपने घर से, फिर दूसरी आंटी को उठाकर मतलब बालों से बाहर फेंका। और फिर मैं दिल में बोल रही हूँ कि मैंने कहा गुरुजी देख लेना, अब इनको कहीं ज़्यादा चोट ना लगी हो, देख लेना थोड़ा सा। पर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर इतनी पावर कहाँ से आई कि मैंने इनको बालों से पकड़ के फेंक दिया। संगत जी प्लीज़ देख लेना आप, मैं दिल ही दिल में अरदास कर रही हूँ सपने में। और मॉर्निंग में उठी तो समझ में नहीं आया कि क्या ड्रीम था। कुछ दिन बाद मैंने किसी और लेडी का, किसी और आंटी का जिससे सत्संग सुना, तो उसमें वो बता रहे थे कि उनके ड्रीम में भी 3 लेडीज़ आई थी, जो कि गुरुजी ने उनको बताया था कि वो जो 3 लेडीज़ हैं वो 3 बीमारियों के रूप में आई थी, और हमारे घर में अगर वो आ जाती हैं और निकलने का नाम नहीं लेती हैं तो मतलब वो हमारे शरीर में आकर बैठ गई हैं, हमें वो रोग लग गया है। तो फिर मुझे समझ आया कि जो ये 2 कष्ट थे, 2 बीमारियां आई थी, जो गुरुजी समझा रहे थे कि तेरे को बहुत बड़ी बीमारियों से मैं बचा रहा हूँ, तो शायद ये वही थी जो आंटियों के रूप में आई थी। और गुरुजी की कृपा से हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया, बालों से पकड़ पकड़ के बाहर निकाला।
तो इस तरीके से संगत जी कई कष्ट तो गुरुजी जो है हमारे वो सपने में ही कटवा देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग को करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने इस वाले सत्संग को यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि सब कुछ ना शुरू तो दसो। तो मैं शुरू से बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं किसी भी गुरु जी को नहीं मानती थी, क्योंकि सबको ही पता है गुरुओं के बारे में। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी कि मैंने ऐसा सोचा, ऐसे बोला। और मतलब मैं सबसे पहले गई थी तो 2017 में। मुझे नहीं पता था गुरुओं के बारे में, गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई कनेक्शन भी नहीं था ऐसा। और वहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि अगर आप हैं ना गुरुपा तो मुझे मतलब मुझे इस आदमी से दूर कर दो, मुझे नहीं रहना है इसके साथ। तो संगत जी बस गुरुपा गुरु जी से जो बोला वो होता है पूरा, और वो हुआ और मैं भूल गई इस बात को। तो संगत जी मैंने फिर उसके बाद मतलब वो चीज़ हो गई। एंड फिर मम्मी पापा को पता चला गुरुपा के बारे में। एंड फिर उन्होंने मेरे लिए 5 सोमवार भी करे, और बट कनेक्शन नहीं बना। तो संगत जी मैं भी ऐसी थी कि मतलब एक बार लेके गई गाड़ी में बाहर, पार्किंग में वेट करती रही, अंदर नहीं गई। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये था कि मतलब मेरे को वो बंदा लेकर गया था, और बस उसी के लिए संगत जी मैं कुछ जैसे होता ना कि कुछ भी नहीं सोचती ज़्यादा, कि मेरा मन नहीं होता था। फिर उसके बाद संगत जी ये कह सकते हैं कि उसके बाद ये होता था कि जैसे गुरुजी के पास ये होता था कि गुरुजी के लिए शिवजी जी का मंत्र करते हैं। तो अपने साथ में जैसे अपने साथ में ज़रूर करते, तो मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। तो बस ऐसे ही संगत जी मैंने मन में मम्मी मानती थी। तो हम एक बार मतलब ऐसे दोबारा सत्संग में भी गई थी मैं। तो मतलब मम्मी सत्संग सुनती थी, मैं भी सुनती थी, सुनने लगी। विश्वास नहीं था, पर पता नहीं क्यों संगत जी सुनते सुनते करने लग गई, सुनने लग गई। और फिर इसके बाद मतलब चाहे वो मंत्र ही बोलते, 2-4 दिन बाद मैं मंत्र भी बोलने लग गई, सब कुछ होने लग गया। और सॉरी गुरुपा, सॉरी। उसके बाद संगत जी मैंने संगत जी सॉरी गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। और मेरे मतलब बैक में मतलब सर्वाइकल का पेन था, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं बिल्कुल ऐसे लेटी रहती थी और बिल्कुल उठ नहीं पाती थी। मतलब उठती थी तो टेढ़ी उठती थी, टेढ़ी ही चलती थी, मतलब इतना ज़्यादा दर्द था। इतना ब्लेस किया है ना गुरुजी ने, अब मैं बिल्कुल सीधी चलती हूँ गुरु संगत जी। गुरुपा की कृपा से मेरे को मंदिर भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं मंदिर भी गई, वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ लिया। तब से मैं ठीक हो रही हूँ संगत जी।
बस हल्का सा है, वो भी ठीक हो जाएगा। और संगत जी, जैसे ये मुझे पता है, यकीन है, फिर लास्ट फ्राइडे मैं गुरुजी से जो मतलब अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। मेरा मन हो गया कि मैं ना जाऊंगी मंदिर वापस में। मैं गई, सारी गाड़ियों पे संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑन व्हील्स गुरुजी, ऐसी ही गाड़ियाँ थी संगत जी। और मुझे मतलब जैसे लगा था मुझे गुरुजी खुद लेकर के जा रहे हैं। मुझे डर भी था, अगर मैं लेट हो गई तो घर वाले लड़ेंगे, और पर कुछ भी नहीं हुआ संगत जी ऐसा। मतलब मैंने कहा कि मतलब मैं तो वहीं से ही गई थी, मतलब मैं ऐसे अकेले थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे साथ चलो, मैं अकेली हूँ, कैब में हूँ। और क्या हुआ क्या ना संगत जी, पर मैं जब जैसे वापस आ रहे थे अपने आप ही एक गाड़ी वाला मतलब ना कैब वाले से ना लड़ने लग गया कि तूने कार में टक्कर मारी है। मतलब पर ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं थी संगत जी वहाँ पर आगे जाकर उसने कट पे फिर से टेढ़ी की गाड़ी ऐसे रोके कि ड्राइवर मतलब इस तरफ भी नहीं जा सकता और दूसरी तरफ भी ऐसे रोक दी जाके, मतलब दोनों तरफ से नहीं जा पाया, 3 साइड से ऐसे ब्लॉक कर दिया। बट फिर मैंने बोला गुरुजी को बोला, जय गुरुजी। मतलब कोई ऐसे एक जना उतर के आया, लड़ने के उस मूड में थे। मैंने जय गुरुजी बोला। उसके बाद वो अपने आप शांत हो गए संगत जी। तो बोले कि गाड़ी में ना लगी नहीं है, पर तूने ना मारी है। और मतलब ऐसे ज़बरदस्ती वो ड्राइवर को बोल रहे थे कि तूने टक्कर ही मारी है। और गुरुजी साथ होते हैं संगत जी, हमेशा हर पल हमारे साथ होते हैं, हर जगह हमें ब्लेस करते हैं। तो फिर वो चले गए संगत जी। और फिर मैं आई घर पर। मैं भूल गई थी कि जो कुछ ऐसे मतलब गुरुजी की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। मतलब ऐसे गाड़ी देख के, पर हमारे साथ गुरुजी होते हैं संगत जी हमेशा। फिर मैसेज आ रहे थे, उसके बाद ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। अब भला मतलब ऐसा लगता है संगत जी, मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि ब्लैक मैजिक ना सच में है संगत जी, मुझे ऐसा लगता है। अभी एक लड़की ने सत्संग बताया था, तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ भी है। मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक था। और मैं सत्संग सुनती रहती थी। और पूरा दिन, शुरू में स्टार्टिंग में मैं 3 बजे सोती थी संगत जी। तो मैं सत्संग सुनने लग गई थी 3 बजे तक। और उसके बाद में अब धीरे धीरे सोती हूँ, अमृत वेला भी कर रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला भी करो, तो मैं अब करती हूँ संगत जी अमृत वेला भी गुरुजी का। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी संगत जी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई को आया कॉल आया फ्रॉड के लिए, झूठा कॉल था, मतलब लोगों ने ऐसे झूठा कॉल किया। फिर मैंने बोला कि गुरुजी का नाम लो बस, और कुछ नहीं। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो उसमें भी हम बच गए। और नहीं तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। आधार कार्ड की डिटेल्स भाई ने भेज भी दी, फिर उसके बाद में संगत जी उसने डिलीट कर दी थी। फिर उसके बाद संगत जी हम नेक्स्ट फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को हम लोग गए, तो वहाँ पर अलग अलग सब ऐसे बन रहा था। आसमान में भी ऐसे अलग अलग से, जैसे बादल में, एक बादल से दूसरे बादल तक सीढ़ियाँ सी, फ़ोटो भी खींची हुई है मैंने, बहुत रश था। और फिर उस दिन संगत जी मेरे को, जैसे मैंने किसी से पूछा था, सेवादार अंकल जी थे, मैंने उनसे पूछा था लॉकेट स्वरूप मुझे चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट फ्राइडे ले लेना। और मुझे
उनसे मतलब नेक्स्ट फ्राइडे ना संगत जी उन्होंने बड़ा स्वरूप दिया और बारिश भी आई फिर, और घर आई तो वहाँ पर थे मतलब मंदिर में, तब भी बारिश हुई, हल्की सी बूंदें पड़ी। जब हम मंदिर में गए थे ना संगत जी, अब मतलब चल रहा था तब भी बारिश थी और हल्की सी, और जब हम घर आए तो तब भी बारिश हुई। घर आने के बाद हमने विराजमान किया तो चली गई बारिश। तो संगत जी इसके नेक्स्ट फ्राइडे हम गए, क्योंकि मुझे लॉकेट स्वरूप था कि अभी नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप ले लेना, अभी ना बहुत रश है। तो नेक्स्ट फ्राइडे जैसे मैंने मांगा स्वरूप, उन्होंने फिर एक बड़ा स्वरूप दे दिया मुझे। और संगत जी मतलब और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। उनके लॉकेट स्वरूप मतलब किसी और ने अपने आप से ही दे दिया संगत जी, न कोई जा रहा था, उन्होंने अपने आप से मतलब उन्होंने पता भी नहीं था उनसे, उन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने मेरी मम्मी को, मीनाक्षी को, सबको लॉकेट स्वरूप दिया। और फिर जिन्होंने मुझे स्वरूप दिया था मैंने उनसे बोला पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप है तो प्लीज़ आप वो भी दे दीजिए। तो उन्होंने वो पॉकेट स्वरूप भी दिए। तो और फिर ये था कि फिर उस दिन मैं अपने जैसे बच्चों को भी उनको मत्था टेकने दिया, और दोनों को मतलब भाई के बच्चे थे, दोनों मेरे भतीजा भतीजी थे। तो फिर मतलब संडे को फिर ऐसा हुआ कि भतीजे ने बोला कि बुआ आज ना ट्रांसफार्मर से नीचे वो चिंगारी सी गिरी है और मेरे एकदम से पास से होकर गई है। तो जो फिर मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना कि मतलब बस बच गए हैं हम। और बहुत मतलब गुरुजी के ना हमेशा मैसेज आते हैं, तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं अमृत वेला भी करती हूँ संगत जी, तो मैंने सोचा था कि अमृत वेला में या संध्या वेला में करूँगी, तो आज मैं अमृत वेला में कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी सत्संग बहुत है संगत जी, गुरुजी के बहुत सत्संग हैं, पर अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, तो मैं बाकी के फिर जब कुछ याद आएगा तो मैं बाकी के बाद में शेयर करूँगी। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो सत्संग करते हुए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो हमारा हर पल साथ देते हैं, हमारे हमेशा साथ में होते हैं और हमेशा हमें हर पल ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुपा की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। हम जितना हम गुरुजी का शुक्राना करें ना संगत जी उतना ही कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ना शब्द कम पड़ जाएंगे गुरुजी का शुक्राना करने के लिए, लेकिन संगत जी गुरुजी का शुक्राना नहीं ख़त्म होगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है संगत जी, अपरंपार। बस हमें गुरुजी को हर पल शुक्राना करना है, उनका सत्संग सुनना है, सत्संग सुनाना है, क्योंकि गुरुजी ने ही संगत जी ये परिवार बनाया है जिसमें हम सब संगत हैं। और सब संगत में ये है कि जो परिवार की जो संगत है वो एक दूसरे के सवाल को पूछ करके एक दूसरे से सवाल पूछ करके अपनी परेशानियों के हल निकालती है। और जब हम अपने सत्संग को शेयर करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बताते हैं, तो हम दूसरी संगत के, सामने वाली संगत की परेशानियों के हल बता रहे होते हैं। तो बस संगत जी हमें हमेशा यही सोचना है कि गुरुजी ने एक परिवार बनाया है और उस परिवार के सदस्य ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।